सीतापुर जनपद के थाना हरगांव में बीती 9 नवंबर को एक भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष के बेटे की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए 3 लोग नामजद व 2 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद हरगांव की थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कही थी। लेकिन बता दें कि अभी भी जो है उन किसी भी अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसके चलते हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू जो है आज पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंचते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो हरगांव के मंडल उपाध्यक्ष है उनके घर जाते हैं, परिवार को ढांढस बनाते हैं और एक धरने की चेतावनी की बात भी करते हैं। फिलहाल ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के हरगांव के संवाददाता अनूप रस्तोगी। तो अनूप जी बताएं कि हरगांव में बीते 9 नवंबर को जहां पर मंडल उपाध्यक्ष के बेटे की मौत हुई थी, जहां परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया था, उस मामले में आज हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू पहुंचे। क्या है पूरा मामला? जी निशान जी, आज बता दें आपको कि ये 9 तारीख को जो है हरगांव के मंडल उपाध्यक्ष हैं अवधेश मिश्रा उर्फ रामू। ये विकासखंड हरगांव के रीछिन ग्राम सभा के रहने वाले हैं और पार्टी के बड़े सक्रिय कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं और चूंकि पद भी है उपाध्यक्ष का, तो इसलिए जो है ये मामला बड़ी चर्चा में आ गया। उस समय जब इन्होंने जो है थाने में प्रार्थना पत्र दिया, इनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है 9 तारीख को, इन्होंने थाने में प्रार्थना पत्र दिया कि हमारे पुत्र को जो है पीट पीट कर जो है मार दिया गया है, और इसके लिए वो 10 तारीख को प्रार्थना पत्र देते हैं और उसी दिन मुकदमा पंजीकृत हो जाता है, जिसमें ये जो है आपको बता दें कि 3 लोगों को नामजद करते हैं और 2 अज्ञात के साथ में ये अपना प्रार्थना पत्र देते हैं। आपको बताएं कि उन्होंने ये आरोप लगाया था कि लगभग 9 तारीख को 7 बजे रूपेश पुत्र इंद्रेश तिवारी निवासी मोहल्ला रामनगर थाना सदर लखीमपुर खीरी घर से जो है अपने साथ इनके पुत्र को ध्यानचंद्र को जो है बुला के ले गया था, और इसके बाद जो है शराब की दुकान पे जो है कुछ कहासुनी हो गई थी। और जब ये अवधेश मिश्रा जो को जानकारी लगती है, जब ये मौके पर पहुंचते हैं तो ये देखते हैं इनके पुत्र के साथ जो मारपीट कर रहे थे उसमें रूपेश, रजनीश पुत्र तौले और तौले पुत्र छैलू निवासी रीछिन तथा 2 अज्ञात युवक जो है इनके पुत्र को मार पीट रहे थे। उसी में इनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है और ये जो है प्रार्थना पत्र देते हैं 10 तारीख को, इनका मुकदमा पंजीकृत हो जाता है। लेकिन आपको बता दें कि 10 तारीख के बाद से आज तक जो है कोई कार्यवाही नहीं हुई, जैसा जो है इन्होंने मंडल उपाध्यक्ष से भी हमने पूछा था, उन्होंने बताया कि अभी तक किसी को जेल नहीं भेजा गया है और ना ही कोई कार्रवाई हुई है। तो इस संबंध में इन्होंने जो है मुख्यमंत्री के पोर्टल पर भी शिकायत की थी और साथ ही इनकी जो बहू है और इनकी पत्नी वो भी जो है पुलिस अधीक्षक से मिलकर जो है इन्होंने गुहार लगाई थी कि जो है जो नामजद अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, और हम लोगों को डर है क्योंकि गांव के ही हत्यारोपी हैं, इसलिए हमको सुरक्षा भी दी जाए। इस टाइप का जो है प्रार्थना पत्र इन्होंने जो है पुलिस अधीक्षक को दिया था। अब आज आपको बता दें, आज के घटनाक्रम के अनुसार आपको बताएं कि आज जो हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विकास हिंदू, वो जो है इनके गांव रीछिन पहुंचते हैं, वहां पीड़ित परिवार से मिलते हैं और उच्चाधिकारियों से पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हैं, बात करते हैं और ये भी कहते हैं कि अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मैं अनशन पे बैठूंगा यहाँ। और साथ ही ये भी कहते हैं, साथ ही ये भी जो है उच्चाधिकारियों से उन्होंने अपने फोन से बात भी किया कि इस संबंध में क्या हो रहा है। फिर उन्होंने जो है जो पीड़ित हैं मंडल उपाध्यक्ष उनसे कहा कि 15 दिन का मैं समय जो है दे रहा हूं सबको, और अगर 15 दिन में अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है, हत्या अभियुक्त और अज्ञात अगर जेल नहीं भेजे जाते हैं तो मैं यहीं अनशन पर बैठूंगा। ये जो है पूरा मामला है निशान। अनूप जी, जिस तरह से विकास हिंदू ने जो आज पीड़ित परिजनों से मुलाकात की है और आखिरकार मुलाकात के बाद एक जानकारी ये भी मिल रही कि जो पीड़ित परिवार है वहां पर नवनीत कुमार पुत्र देवी गुलाम, ये इनके द्वारा जो है जिलाधिकारी को भी एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी एक प्रार्थना पत्र दिया गया है। वो सीसीटीवी फुटेज की बात कर रहे हैं, क्या है वो जानकारी? उनका ये कहना है कि चूंकि अमूमन आदेश है कि शराब की दुकानों पर, पेट्रोल पंप पर, अन्य जगहों पर जो है सीसीटीवी लगे होना चाहिए। अब ये तो नहीं पता है कि वहां लगा है या नहीं लगा है। ये मांग कर रहे हैं कि अगर सीसीटीवी फुटेज शराब की दुकान का उनको दिखा दिया जाए या मिल जाए तो उससे सब बात जो है क्लियर हो जाएगी कि मतलब जो है हमारे पुत्र के साथ क्या हुआ है मौके पर।
तो चूंकि वो अब वहां लगा है या नहीं लगा है या क्या मामला है, ये तो जानकारी नहीं हो पाई है, लेकिन ये बराबर मांग कर रहे हैं और साथ में प्रार्थना पत्र जो दे रहे हैं उसमें भी मांग कर रहे हैं जी। कि एक गांव में एक पेट्रोल पंप भी है, तो वहां पर भी ये लोग थे, तो वहां का भी जो है सीसीटीवी शायद खराब पाया गया है या नहीं इनको मिल पाया, और एक जो है शराब की दुकान पे का सीसीटीवी का क्या मामला है, इसलिए ये बराबर मांग कर रहे हैं कि कम से कम जो बात हकीकत है वो सामने आ जाएगी। अगर वो सीसीटीवी हमको मिल जाती है तो उससे बात क्लियर हो जाएगी कि हमारे पुत्र के साथ में क्या हुआ है, ये मामला है। बिल्कुल, ये बड़ा मामला है जहां पर एक सप्ताह बीतने के बाद भी जो है अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी, जिसके चलते हरगांव में जो है भारतीय जनता पार्टी के जो उपाध्यक्ष हैं अवधेश मिश्रा, इनके बेटे की जो है मौत हो गई थी। और वहीं के इन्होंने आरोप लगाया था कि इनके बेटे को जो है पहले इनके दोस्त बुला कर ले गए थे, फिर शराब के ठेके के पास जो है कुछ विवाद होता है और इन्हें जो है पीट कर इनकी हत्या कर दी जाती है, ऐसा आरोप लगा था, जिसके चलते 5 लोग पर मुकदमा दर्ज हुआ था, 3 नामजद तो 2 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज हुआ था। लेकिन अभी तक अभियुक्तों की जो है गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी, जिसके बाद आज पीड़ित परिवार से जो है मुलाकात करने जो है वहां पर भारतीय हिंदू शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू वहां पहुंचते हैं, पीड़ित परिजनों से मिलते हैं, उन्हें ढांढस बंधाते हैं और ढांढस बंधाने के बाद जो है कहते हैं कि अगर 15 दिन में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो ये बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे, अनशन पर बैठेंगे। और फिलहाल मौके पर उन्होंने उच्च अधिकारियों से वार्ता भी की है और एक बड़ी चेतावनी दी है कि अब 15 दिन का समय दे रहा हूं और अगर कोई भी कार्रवाई या गिरफ्तारी नहीं होती है, पीड़ित परिवार को जो है न्याय नहीं मिलता है, तो फिर ये एक अनशन पर बैठेंगे। फिलहाल अब देखना होगा कि आखिरकार पुलिस क्या कर रही है और आगे की जो विकास हिंदू की रणनीति वो कहां तक चलेगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए अनूप जी आपका धन्यवाद।